अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। तो भाई और बहनों, आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है, जो हमारी तकदीर को बदल सकती है, जो हमारी दुआओं को कबूल करवा सकती है और जो हमारी जान को मुसीबतों से बचा सकती है। वो चीज है सदका। लेकिन सवाल ये है कि सदका किसको देना चाहिए? क्या सिर्फ गरीबों को देना काफी है? क्या अपने रिश्तेदारों को देना ज्यादा अफजल है? या फिर अजनबी मुसाफिर को देना सबसे बड़ी नेकी है? अच्छा, ये सदका किसको देना है, ये मुझे कमेंट किया था एक मेरे सब्सक्राइबर ने कि मैं सदका किसको दूं, या उन्होंने शायद अपनी बहन के लिए बोला था कि बहन को सदका दे सकता हूँ क्या। तो आज मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, इसे आप देख लेना। और इसमें आपका सवाल है, मैंने आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर इसी टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ, तो आप भी इस वीडियो को देख लेना। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में ढूंढेंगे। तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिए और बीच बीच में अपनी राय और तजुर्बा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी और की जिंदगी बदल सकती है। तो सदके का असल मतलब क्या है? बहनों और भाइयों, अक्सर लोग सोचते हैं कि सदके का मतलब सिर्फ पैसे देना है, लेकिन असल में सदका बहुत वसी अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेकी सदका है। यानी किसी भूखे को खाना खिलाना सदका है, किसी परेशान को दिलासा देना सदका है, किसी को मुस्कुराकर देखना भी सदका है, रास्ते से तकलीफ दे चीजें हटाना भी सदका है। अब मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या आपने कभी रास्ते से कोई पत्थर, कांच या कील हटाई? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो इंशाअल्लाह अगर नहीं भी हटाई और ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो आगे से आप ये काम भी जरूर किया करें, ये भी एक सदका माना जाता है। दूसरा सदका है, सदका किसको देना चाहिए? रिश्तेदारों को क्या सदका देना चाहिए? तो हदीस में आता है कि जब आप किसी गरीब को सदका देते हैं तो ये सिर्फ सदका होता है, लेकिन जब आप रिश्तेदार को सदका देते हैं तो ये सदका भी होता है और सिला रहमी भी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदार को देना दोहरा सवाब है, एक सदके का और दूसरा रिश्तेदारी निभाने का। सोचिए, अगर आपके चाचा, मामा, मामी, बुआ, बहन मुश्किल में है और आप उनकी मदद करते हैं तो इसका सवाब कितना बड़ा होगा। अब आप बताइए, आपने कभी अपने रिश्तेदार की मदद की है? कमेंट में लिखना, अगर की है तो अल्हम्दुलिल्लाह या इंशाअल्लाह जरूर लिखना। तीसरा है पड़ोसी को सदका देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बार बार पड़ोसियों के हक का जिक्र किया। एक हदीस में फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के हक के इतने ताकीद करते रहे कि मुझे लगा शायद पड़ोसी भी विरासत में हिस्सा पा जाएगा। मतलब पड़ोसी का हक बहुत बड़ा है। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है और आपके घर में खाना है तो ये आपके लिए नेमत नहीं बल्कि जवाबदेही है। यतीम अनाथ बच्चों को सदका देना। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यतीम के माल के पास ना जाओ मगर अच्छे तरीके से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जो यतीम के सर पर हाथ फेरता है उसके हाथ की हर बाल के बराबर नेकियां लिखी जाती है। सोचिए, अगर आप किसी यतीम को खाना, कपड़ा, किताब या जूते देते हैं तो अल्लाह आपको कितना बड़ा सवाब देगा। गरीब और मिस्कीन को सदका। गरीब सिर्फ वो नहीं जो सड़क पर बैठा भीख मांग रहा है। असल गरीब वो है जो अपनी हालत छुपाता है, कभी किसी से नहीं मांगता। हदीस में है कि ऐसा गरीब ढूंढकर उसकी मदद करना सबसे अफजल सदका है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने कभी ऐसे गरीब की मदद की है जो कभी किसी से नहीं मांगता? अगर हाँ तो लिखिएगा, और नहीं तो दुआ कीजिएगा कि तौफीक मिले करने की। कुरान में इब्ने उस सबील यानी मुसाफिर का हक रखा गया है। हो सकता है वो अपने शहर में अमीर हो लेकिन सफर में मजबूर हो गया हो, उसे मदद देना अल्लाह के नजदीक बहुत पसंद है। तीसरा हिस्सा है सदका कब सबसे असर करता है? जब तकलीफ में होकर भी दिया जाए।
جب کسی شرمندگی کو کیے بنا دیا جائے، جب چھپ کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چھپا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقے کے فائدے: صدقہ موت کو ٹالتا ہے، بیماری کو دور کرتا ہے، مصیبت سے بچاتا ہے، اولاد میں برکت لاتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرواتا ہے۔ اب سب لوگ کمنٹ میں لکھیے صدقہ میری ڈھال ہے۔ تو صدقے کا اصلی مقام کیا ہے؟ جو دل سے دیا جائے، صرف اللہ کے لیے ہو، جس کے بدلے میں کچھ امید نہ ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، صدقہ صرف رواج نہیں، یہ ہماری زندگی کی حفاظت کی ڈھال ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر پر تالا لگاتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی زندگی پر صدقے کی ڈھال لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اسے 100 گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ سب سے پہلے کس کو صدقہ دیں گے؟ کمنٹ میں لکھیے گا۔ اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، غریب کو، یتیم کو، کس کو دیں گے؟ جو بھی آپ کو لگے آپ ضرور دینا، کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے تو۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی، اور جو میرے سبسکرائبر جنہوں نے کمنٹ کیا تھا ان کو جواب مل ہی چکا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی، چلتی ہوں میں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔